है एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट कैसे बनता है। जो भी हमारे पास इसके अंदर मेन चीज है, कौन सी चीज डेबिट में आएगी और कौन सी चीजें क्रेडिट में आएगी, वो सब सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ परफॉर्म बनाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर ईयर लिखा होगा वो ईयर हम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन हमें पता है हमारे सारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी इनकम वाली साइड, ये हमारी एक्सपेंसेस वाली साइड। क्लास 11 के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें जो नेट प्रॉफिट आया था वो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर होकर आएगा और उससे हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट साइड वाली साइड दो ही चीजें आएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। आपकी इच्छा, आप कुछ भी लिख लेंगे। जो हमारे पास नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिर्फ हमारे पास क्रेडिट वाली साइड दो ही चीजें आएंगी पीएल एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर। उसके बाद डेबिट में आएगा हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारे पास जितने भी पार्टनर है उनकी जितनी भी कैपिटल है उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट चार्ज हो हमारा एक्सपेंसेस है। हमारा एक्सपेंसेस का मतलब है हमारी फर्म का एक्सपेंसेस है। तो फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में, फर्म की जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट में। तो टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल लिख सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं। टू पार्टनर्स सैलरी, तो पार्टनर की सैलरी में हमारे डेबिट वाली साइड आएगी। उसके बाद टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर कमीशन भी डेबिट साइड आएगा। इसके अलावा और इसके अंदर एक चीज और आती है, बहुत ही रेयर केस में हमारे पास सिर्फ एक या दो क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा, वो है हमारे पास टू जनरल रिजर्व। 99.9% तो आता ही नहीं ये जनरल रिजर्व हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इस चैप्टर से, लेकिन फिर भी 0.1% अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाता है तो हमारे पास डेबिट वाली साइड आएगा। इसके अलावा इस अकाउंट के अंदर और कुछ नहीं आता। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्लास 12 में अगर पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो सिंपल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी चीजें देगा जहां हम अटक सकते हैं। तो तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास पीएल एप्लीकेशन अकाउंट का हिस्सा नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं तो हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास उन तीनों चीजों को हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से माइनस कर देना है। तो पहली है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। किसी भी पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो बाहर के बाहर माइनस करेंगे। दूसरा है हमारे पास पार्टनर का रेंट। कोई भी पार्टनर अगर फर्म को अपना प्रेमिसेस, अपनी बिल्डिंग देता है यूज करने के लिए, तो उस पर अगर फर्म को रेंट देना पड़ता है तो उसे बाहर के बाहर माइनस करना है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, पीएल एप्लीकेशन अकाउंट का पार्ट नहीं है। और तीसरा है हमारे पास मैनेजर की कमीशन। तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं कि अगर ये क्वेश्चन के अंदर आती है तो हम इसको बाहर के बाहर माइनस करके उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यहां लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो मेरे पास जब भी चीज आएंगी तो क्वेश्चन के अंदर एक या दो चीजें होंगी, इस सारा चीजें नहीं होंगी। तीन की तीन चीजें एक साथ किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं आती। तो मेरे पास इस सब को ऐड करके इसमें से इनको माइनस कर देंगे तो यहां पर जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस, जो बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इन तीन चीजों से, तीन अकाउंट से हमें बचना है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।